पानी की वजह से वो गीला हो गया और ब्रेक इफेक्टिव नहीं है, तो थोड़ा दूर अगर ये टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं, बाएं पैर से ब्रेक मार के और दाहिने पैर से एक्सीलरेटर दे के 50 मीटर भी चला देते हैं, ब्रेक थोड़ा सा दबा के, आधा ब्रेक या आधा से कम पेडल दबा करके, तो उतने देर में ब्रेक पैड्स या ब्रेक शूज़ गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर तुरंत जो पानी है वो सूख जाता है। उससे दोबारा आपकी ब्रेक की इफेक्टिवनेस वापस बरकरार हो। हेड्सअप ऑटो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। तो वाटर लॉगिंग से अगर आपकी गाड़ी निकलती है तो ब्रेक की क्या समस्याएं होती है, आज यही विषय है और बातचीत करेंगे अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बारिश का मौसम है सर, तो ब्रेक की समस्याओं को लेकर लोग बहुत चिंतित रहते हैं। जब गाड़ी वाटर लॉगिंग से बाहर निकलती है तो उन्हें लगता है कि क्या करना चाहिए, कैसे ब्रेक लग नहीं रही है, क्या करें क्या नहीं करें। इस प्रश्न को मैं दो भाग में विभाजित करना चाहूँगा। एक, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे वाटर लॉगिंग का लेवल थोड़ा हाई हो गया, 2-4-5 घंटे भी अगर आपके चक्के या व्हील्स के ऊपर तक पानी आ गया या व्हील के आधा तक भी आ गया, तो मेरा एक सुझाव होता है 5-6 घंटा तक अगर ये परिस्थिति बनी रही तो कोई भी ऑथराइज वर्कशॉप में ले जाकर जरूर चेक कराएं, क्योंकि इस केस में ब्रेक पैड्स और ब्रेक शूज़ जो हैं वो उसकी लाइनिंग जो है वो उखड़ सकती है और गाड़ी चलते समय ये घातक हो सकता है। तो ये तो एक प्रिकॉशन है जो मैंने जस्ट बताया, बट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे तो ये टॉपिक क्या है, 5-6 घंटा वाटर लॉगिंग में रहने के बाद ऐसा करना है? अगर गाड़ी आपकी खड़ी रह गई और वहाँ पे वाटर लॉगिंग जल स्तर बढ़ बढ़ गया, हाँ। वाटर लॉगिंग हो गई और आपका लगभग आधा चक्का से ऊपर व्हील जो अगर डूब गए तो ब्रेक सिस्टम्स भी डूब जाते हैं। तो उस केस में देखा गया, क्योंकि ब्रेक का जो सिस्टम होता है उसमें जो फाइनल जो फ्रिक्शन होता है जिससे जिससे गाड़ी रुकती है, वो या तो एस्बेस्टस, नॉन एस्बेस्टस, कार्बन फाइबर लाइनिंग होती है जो कि एक मेटल के ऑब्जेक्ट से उसको चिपकाया रहता है। तो ऐसा कई बार पाया गया है कि वो पानी में भीगने की वजह से, ज़्यादा देर तक पानी में डूबे रहने की वजह से ऐसा पाया गया है कि वो कभी कभी वो जो चिपकाने वाला जो ये सिस्टम है या जो व्यवस्था है उससे वो उखड़ जाता है। तो इसमें थोड़ी घातक स्थिति हो सकती है। तो बरसात में अगर ऐसी कभी परिस्थिति हो तो मेरा आग्रह है दर्शकों से कि आप कृपया करके वर्कशॉप में ले जा करके व्हील ब्रेक सिस्टम को खुलवा के चेक करा लें कि पानी वाटर लॉगिंग में इतने देर जो गाड़ी रही उसकी वजह से कोई डैमेज तो नहीं होगा। अब जो दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है या एक जो मुद्दा है जिसको मैं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों तक बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया, बट ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कोई बहुत ज़्यादा मुझे इंटरनेट पे देखने को नहीं मिला। तो आप देखेंगे शक्ति जी, अगर आप गाड़ी को पानी जल जमाव वाले क्षेत्र से पार करा के निकल गए सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं था, बट चक्के का पोर्शन लगभग डूबा हुआ था या चक्के का आधा पोर्शन डूबा हुआ था। अगर थोड़ा ज़्यादा देर तक, मान लीजिए 200-300-400 मीटर अगर आपको चलाना पड़ गया, जैसे ही वाटर लॉगिंग ख़त्म होती है उसके बाद अब अगर आप ब्रेक मार के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेक इफेक्टिव नहीं होता है, ब्रेक ठीक से नहीं लगता है। तो मेरा ये हमारे दर्शकों से ये आग्रह है कि अगर आप वाटर लॉगिंग एरिया से 200-300 मीटर भी चली के डिस्टेंस को कवर करके बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला काम है ब्रेक लगा के देख लीजिए कि ब्रेक की इफेक्टिवनेस जो है वो सही है कि नहीं। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब आप निकलते हैं तो ब्रेक कुछ देर के लिए इनफेक्टिव होते हैं। तो हमारे दर्शकों को तो मालूम नहीं है, चालक को तो मालूम नहीं है कि मेरा ब्रेक जो है पानी से निकलने के बाद उतना इफेक्टिव है। उस केस में ऐसा हो सकता है कि अचानक अगर ब्रेक मारने की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ दुर्घटना हो सकती है। तो उसके लिए सरल एक समाधान भी है, मगर अगर आपको लगता है कि ब्रेक कम इफेक्टिव है या वो ठीक से गाड़ी को रोकने में असक्षम है, तो उस केस में एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि आप बाएं पैर से थोड़ा सा ब्रेक पेडल को दबाएं, पूरा नहीं, हल्का सा दबा के रखें और एक्सेलरेटर से दूसरे पैर से, दाहिने पैर से एक्सेलरेटर को दबा करके थोड़ी दूर 50 मीटर थोड़ा ब्रेक दबा करके गाड़ी को चला दें। उससे क्या होगा, ब्रेक सिस्टम जो है वो तो फ्रिक्शन पे आधारित है, फ्रिक्शन होता है तो गाड़ी रुकती है। तो जब भी जहीं भी फ्रिक्शन होगा, जहाँ भी फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा
टेम्परेचर राइज होता है तो गर्म हो जाता है ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस केस में क्या होगा, अगर पानी की वजह से वो गीला हो गया और ब्रेक इफेक्टिव नहीं है, तो थोड़ा दूर अगर ये टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं, बाएं पैर से ब्रेक मार के और दाहिने पैर से एक्सीलरेटर दे के 50 मीटर भी चला देते हैं, ब्रेक थोड़ा सा दबा के, आधा ब्रेक या आधा से कम पेडल दबा करके, तो उतने देर में ब्रेक पैड्स या ब्रेक शूज़ गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर तुरंत जो पानी है वो सूख जाता है। उससे दोबारा आपकी ब्रेक की इफेक्टिवनेस वापस बरकरार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, सटीक जानकारी देने के लिए और यूनिक जानकारी देने के लिए। तो हेड्स अप ऑटो का मकसद ही है लोगों को जागरूक करना और सेफ ड्राइविंग करने के साथ साथ उनको ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो खुद से उस समस्या का निदान कैसे निकाल सकते हैं। बारिश के मौसम में ब्रेक सिस्टम को लेके सटीक जानकारी हमने दी। आप हेड्स अप ऑटो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमारी ये कोशिश रहेगी कि अमूमन मानसून या बरसात के समय में जो गाड़ियाँ एयर कंडीशन होती हैं उसमें शीशों पे भाप जम जाती है या फॉगिंग हो जाती है। इससे कैसे निजात पाया जाए, इसको पहले इसका प्रिंसिपल समझाएंगे कि होता क्यों है और इससे कैसे आप अपने गाड़ी के जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं उसको कैसे ऑपरेट करें ताकि ये फॉगिंग जो है आपकी निकल सके।